जर्मनी से आए बूढ़े बाइकर्स जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं, इनके साथ पुलिस जो कि पंजाब पुलिस है पिंड दादन खान की, उसका इंतहाई शर्मनाक सलूक और हम उसकी मजम्मत करने के लिए इस वक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसके अंदर मैंने इन पुलिस वालों के बारे में कुछ बातें की थी कि इन्होंने इनके साथ इंतहाई बुरा सलूक किया है, लेकिन मैंने आज इसकी थोड़ी सी तफसीलात में जाना चाहता हूँ। ये जो जर्मन बाइकर हैं ये तकरीबन 10 कंट्री से होते हुए पाकिस्तान में आए हैं और यहाँ पाकिस्तान में इनका घूमने का इरादा है और ये कम अज़ कम 2 माह के लिए पाकिस्तान में घूमेंगे। ये अपनी बाइक के ऊपर ये तमाम मुल्कों को घूमकर यहाँ पर आए हैं और इनकी अगली डेस्टिनेशन इंडिया और नेपाल है। इनकी बाइकें पाकिस्तान के अंदर ताफ्तान बॉर्डर के जरिए एंटर हुई हैं और ये अपनी बाइकों के ऊपर ही आए हैं। इन्होंने अपनी बाइकें किसी भी शिप के जरिए पाकिस्तान में नहीं लाई। तो जाहिर सी बात है जो इनकी बिलोंगिंग्स हैं वो हमेशा इनके पास रहेंगी। जब बलोचिस्तान का एरिया इन्होंने छोड़ दिया था तो वहां से इनको NOC मिला था, जिसका मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। लाहौर में आने के बाद पुलिस वालों ने बोला यू आर फ्री टू मूव फर्दर इनटू पाकिस्तान। इससे अगली बात यह है कि अब इनके पास काम यह था कि इन्होंने जिस भी सिटी में घूमने के लिए जाना है इन्होंने वहां पर होटल बुक करवाना है। अब होटल वालों को बाय लॉ पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमारे पास फॉरेनर स्टे करने के लिए आए हैं। अब ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस होटल में जाएं, उन फॉरेनर्स की आईडीज लें, वीज़ा चेक करें और उसके बाद उन फॉरेनर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। ये इस वक्त तक का कानून है। यहाँ पर जो स्टोरी हुई है वो इससे टोटली अपोजिट हुई है। हुआ ये था कि ये लोग अपनी बाइक के ऊपर तकरीबन गुजरात से 5 घंटे का सफ़र करके ये पहुंचे थे साल्ट माइंस के ऊपर। इनका इरादा था कि हम लोग साल्ट माइन विजिट करेंगे, लेकिन रास्ते की खराबी की वजह से ये वहां पर हो गए लेट। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम पहले अपने होटल में जाएंगे जो कि प्री बुक्ड था। ये होटल में गए हैं तो होटल वालों ने बोला कि जनाब ये आपका AC ऑन कर दिया, आपका सामान आपने अंदर रख दिया, अब बराए मेहरबानी आप ऐसा करें कि आप पुलिस स्टेशन में जाएं और वहां पर अपना इंदराज करवा कर आएँ। सो ये लोग जो फॉरेनर्स हैं ये तो पहले से इतना सफ़र कर आए हुए थे, थके हुए थे। अब इनको वहाँ वापस जाना पड़ा जो कि खीवड़ा चौक की है और वहां पे जो साहिब थे, जो चौकी के इंचार्ज थे या जो भी वल्लाह आलम, उन भाई साहब ने बोला कि हम फोन करके SHO साहब से परमिशन लेते हैं। तो जैसे ही उन्होंने राजा मोहम्मद आसफ साहब जो कि SHO हैं उनको कॉल की और उनको बताया कि सर इस तरह हमारे पास कुछ लोग आए हैं जो कि फॉरेनर्स हैं और वो होटल में ठहरना चाहते हैं और अपने इंदराज के लिए आए हैं। आप यकीन कीजिएगा कि 30 से 40 सेकंड की कॉल भी नहीं थी। आगे से हमें नहीं पता क्या बोला गया, लेकिन जो वहाँ पे मुलाजम थे उन्होंने बोला कि जी माजरत SHO साहब ने बोला है कि ये यहाँ पर नहीं रुक सकते, ये यहाँ से मूव ऑन करें और ये इस्लामाबाद चले जाएं। मैंने उनको बताया कि भाई हम इस वक्त 6 लोग हमारे साथ हैं जो कि बाहर खड़े हैं चौकी से। तो 6 के 6 लोग इस चीज़ के विटनेस हैं कि ये जो लेडी हैं, जो फीमेल बाइकर्स हैं, इनकी तबीयत यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर पीछे ख़राब हो गई थी क्योंकि इतनी हीट कम अज़ कम 36-38 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके ऊपर आप समझते हैं हैवी बाइक के जो सूट होते हैं, जो इसकी पैडिंग होती हैं, जो प्रोटेक्टिव ग्लव्स वगैरह होते हैं, वो पहनने के बाद इंसान के अंदर बॉडी हीट जो है 45 डिग्री तक पहुंच जाती है। तो जैसे ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो हमने वहां पे एक बंदे के पास दुकान में 4 पाई मंगवाकर उनको वहां पे आधा घंटा के लिए लटाया था ताकि वो थोड़ी सी फ्रेश हो जाएं। तो हमने कहा कि आप बेशक वहां से रिकन्फर्म करें। तो जिसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है वो यहाँ से 3.5 घंटे का सफ़र करके इस्लामाबाद कैसे पहुँचेंगे, मुझे ये जवाब दे दें। तो उन्होंने बोला जनाब सिंपल सी बात है, हमें SHO साहब ने मना किया है और अब इसके बाद आप इस चौकी में भी नहीं बैठ सकते। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा भाई सिंपल सी बात है, हम इस मैटर को लेकर जो आपका थाना है, जो पिंड दादन खान है, वहाँ चले जाते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम इस चीज़ के आदी हैं, लेकिन ये फॉरेनर्स हैं, ये लोग हमारे मेहमान हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप काइंडली ऐसा करें, इनको यहाँ बैठने की कम से कम 15 मिनट की इजाज़त दे दें। हम जब जाएंगे थाने में, अगर उन्होंने हमें परमिशन दे दी रात रुकने की तो हम इनको बुलाएंगे, यहाँ वहाँ पर आके ये अपना इंदराज करा लें। अगर इनको इजाज़त नहीं मिलेगी तो ये यहीं से पीछे चले जाएँ, ये वापस पिंड दादन खान क्यों जाएँ। तो उन भाई साहब ने बोला कि हमें इजाजत नहीं है कि ये लोग हमारी चौकी के अंदर भी बैठे हैं। क्यों मना किया गया? जैसे ही हम फिर उठकर चौकी से बाहर निकले हैं तो मुझे
जो फीमेल बाइकर हैं एनजी, उन्होंने बोला कि अगर ये हमको होटल में रुकने की परमिशन नहीं देते तो ऐसा है कि हमारे पास अपना कैंप है, हम अपना कैंप किसी जगह पर लगा लेंगे। अगर ये पुलिस वालों को अगर मसला है तो पुलिस वालों का जो लॉन है, इनकी 4 दीवारी के अंदर हम अपना कैंप लगाकर रात गुजार लेंगे। लिहाजा अब आप उनसे ये बात भी करके देख लें। अब जैसे ही हम वहाँ से निकले हैं, थाने में पहुँचे हैं, तो वहाँ पर जो साहिब बैठे हुए थे, अभी आप उनको वीडियो में देख लेंगे, तो वहाँ पर हम पहुँचे हैं। वहाँ पर इनको बिठाने के बाद हमने उनसे बात की कि ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने फिर से SHO साहब को फ़ोन किया और ये सेम SHO साहब हैं जनाब राजा मोहम्मद आसफ़ साहब, जिनको कॉल की गई और अगेन 30 से 40 सेकंड की कॉल थी। उन्होंने इतना भी गवारा नहीं किया कि मेरे शहर के अंदर 2 फॉरेनर लोग आए हैं और वो मुश्किल के अंदर हैं, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं कम से कम उनसे बात तो करूं। वो वीज़ा लेकर आए हैं, वो जब से पाकिस्तान की हदूद में एंटर हुए हैं, जगह जगह से वो पेट्रोल डलवा रहे हैं, वो पानी ले रहे हैं, वो खाना ले रहे हैं, वो चाय ले रहे हैं, हर जगह पे वो होटल करवा रहे हैं। 6-7 हज़ार का उनका एक नाइट का होटल होता है। कितने लोगों का तो वो रोज़गार आपको मुहैया कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में जितने भी टूरिज़्म के इदारे हैं, वो तो पहले से काविश कर रहे हैं कि खुदारा हमारे मुल्क के अंदर कुछ टूरिज़्म बेहतर हो। तो ये टूरिज़्म आपने बेहतर करवाना था, ये आप लोगों की हेल्प है। वो कहते हैं नहीं सर, ये ऐसे नहीं हो सकता, कुछ थोड़ा सा नरमी होनी चाहिए। मैंने कहा चलें ठीक है, नरमी कर लेते हैं। तो नरमी करने के लिए हम आपको 2 ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन, ये फॉरेनर्स जो हैं इनकी तबीयत ख़राब है, फीमेल हैं, आप ऐसा करिए, इनके लिए अपनी पुलिस मोबाइल वैन का अरेंज कीजिए, इनको बिठाकर इस्लामाबाद पहुंचा दीजिए। और जाहिर बात है इनकी बाइक्स हैं, बाय लॉ कोई भी बंदा उनके ऊपर राइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो बाइक्स उनकी अपनी हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर उसका जो कारने दी पासेज है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सिर्फ उनके नाम पर हैं। तो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक उसको कोई और तो चला नहीं सकता। तो उसके लिए आप रिकवरी ट्रक अरेंज कीजिए, तो ये उसके ऊपर रिकवरी ट्रक के ऊपर बाइकें रखकर इनको इस्लामाबाद भेज दीजिए। ये हमारा एक और ऑप्शन है। उन्होंने इसका भी डिनाइल दे दिया जी, ये भी नहीं पॉसिबल, जिसका मतलब यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने कंधों के ऊपर से ये सिर्फ और सिर्फ बोझ हटाने की सारी हरकत थी इनकी। एनीवे, आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद मैं अगली स्टोरी सुनाता हूँ आपको। जी जी सच जवाब तो नहीं दे तो सच देने के बाद जो ऐसे क्यों जिम्मेदार इस गल SHO साहब इस चीज़ के भी जिम्मेदार ने। वो कहते हैं कि असी अगर रोड के उत्ते टेंट ला ले तो फिर SHO साहब ने की करना साढ़े नाल। SHO साहब टेंट वाली तेरे सिस्टम नहीं ना, लेकिन हालत एक है कि किसी पे दस्ती उन्हां दी हालत खराब है। उस जो SHO साहब ਜਿਹੜੇ गलत वाईसी SHO ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ SHO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਲੇਨ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਨਰ ਨੇ, मैं उन्होंने नाल आया वहाँ तो इस टाइम मैनू को ये पता है कि उन्होंने की हालत बहुत शरीर खराब है। नहीं यकीन तो इतों 10-15 किलोमीटर पीछे इन्होंने पुछो मंजी के उपर इन्होंने लटाई रखा सी। अपनी इन्हों की बाइक है और राइड करके नहीं जा सकते, उन्होंने बाइक कौन राइड करेगा? मेरी अर्ज सुनो ना, आपने जो तुम हम सान दसते हो पे, लेकिन साड़ी गल भी तुसा सुनी। सर जी मैं सुनिया तो SHO साहब ने 1 मिनट की पूरी गल सुनना भी बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने सानू उस चौकी में जवाब दिता, उन्होंने कहा जी चले जाओ, तुम थाने में चले जाओ। असी इस थाने में चाहते हैं भी उन्होंने की कसूर है? साढ़े पाकिस्तान का कितना नाम बदनाम होंगे, किसी को पता है इस चीज़ का? उन्होंने नहीं सर, तुहानू नहीं पता ना सर, तुसी इस चेयर पे बैठे इंसाफ करो। ये जड़े आए ने ना इतना सफ़र करके, ये जगह जगह ते अगे ये कह रहे सन कि पाकिस्तानी लोगों की हॉस्पिटैलिटी बड़ी कमाल दी है। हुण ए पुलिस का रवैया वेख के ना पता मैंने क्या क्या, खुदा की कसम चुक के कहना ना, मैंने क्या पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान दी रोडां वेख के मेरा दिल नहीं पे करदा इत्थे रहने। सर पुलिस का तो कसूर तुहाडा सर जी। हाइपर मैं देखो मेरे कोल मेहमान ने, मेरे को मेहमान ने, अगर खुदा न खास्ता इन्हां दी हालत तुसीं वेखदे हो तुहाडे सामने। जी बिस्मिल्लाह। तुसीं उन्हां नूं बुलाओ ना सारे रन, उन्हां को वो लोगो लैके आ, मैंने एक बारी मेहरबानी करो बकाया फिर कर लैंदे आ। सर जी SHO साहब ने साडी गल नहीं हुई, ना ही असीं SHO साहब नाल फोन गल करनी है। असी चौकी विच गए हैं, चौकी वाले ने सानू कहा कि जनाब SHO साहब ने मना कर दिता, इत्थे नहीं रुक सकते। क्यों नहीं रुक सकते? सवाल है, वो अपना होटल लै रहे हैं, वो तुहाडे कोल सिक्योरिटी भी नहीं मांग रहे, सिर्फ इतना मांग रहे हैं। नहीं ना देवो, क्योंकि अगे वो गुजरात रहे हैं, वो जेलम रहे हैं, किसी ने सिक्योरिटी नहीं दी। सिर्फ वो गए ने, उन्होंने दसिया जनाब, और ईवन पुलिस वाले कोल खुद गए भी नहीं, पुलिस वाले खुद आए ने, उन्होंने आके डिटेल लिखी है, उन्होंने पूछा जी तुहाडा नैक्सट प्लान की है, इन्होंने अपना प्लान लिख दिता है। वो अगों जूं सफ़र करते जाते हैं सर, साढ़े वास्ते डुब मरन का मुकाम है, साढ़े मूँह तो आके आखन जी असां इस तो बाद पाकिस्तानी आना।
चीज़ां नाल नहीं ने सर, देखो ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਂ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ ਲਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। Oh, जी मैं लग सर जी वो पानी हम पीन भी नहीं लगा, मेरा नहीं ख्याल जो कि जैसे उन्होंने का इलाज पे करने हैं जी। यकीनन आपने वीडियो देख ली होगी। कम से कम मैं अपनी ज़ात की हद तक स्पीचलेस हूँ। ये सारा कुछ हो जाने के बाद मेरे अंदर इतना एग्रेशन था कि मैं फिर अंदर से निकल कर, क्योंकि इन्होंने बोला कि हम SHO साहब को लेने के लिए हमने गाड़ी भेज दी है, तो मैं वहाँ से बाहर निकला पुलिस स्टेशन के। और जो वीडियो वायरल हुई है वो इस वीडियो के बाद, हिडन वीडियो के बाद मैंने बाहर जाकर बनाई थी, क्योंकि मेरे अंदर एग्रेशन था, मेरे अंदर गुस्सा था कि ये क्यों फॉरेनर्स के साथ बदतमीज़ी की जा रही है। वीडियो बनाते ही SHO साहब तशरीफ़ ले आए, तो जनाब ने अपनी इंग्लिश में उनके साथ बात की, इस लहजे में बात की कि उनको फ़ील हुआ कि ये हमारे ऊपर चढ़ रहा है अब। और फिर उस ज़ाहिरी बात है, जो फीमेल बाइकर्स थी उन्होंने उसके रिप्लाई में अपनी ज़ुबान भी उसी लहजे में उनको जवाब दिया। इसके बाद SHO साहब ने कहा कि चलें मैं आप लोगों को परमिशन देता हूँ, अब यहाँ से उठकर आप वापस दूसरी चौकी में जाएं, जो पहले वाली खीवड़ा की चौकी थी वहाँ मैं फ़ोन करता हूँ। तो अब आपको 2 पुलिस गार्ड मुहैया किए जाएंगे जो आपके साथ जाएंगे और आप होटल में रह सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन यहाँ ज़रूर करना चाहता हूँ, वहाँ से निकलने के बाद उस रात जो जर्मन की वेबसाइट के ऊपर उन फीमेल बाइकर जो एनजी हैं उन्होंने अपना व्लॉग लिखा था, जो ब्लॉग लिखा था, ब्लॉग पोस्ट, उसके अंदर उसका नाम उन्होंने रखा था प्रिजन ब्रेक। उन्होंने ये चीज़ खुद मेंशन की है कि वो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था और मुझे अपनी आवाज़ फिर ऊंची करनी पड़ी, मतलब मैंने उसी लहजे में जवाब दिया। और जो कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने एनजी को बाद में बताई भी नहीं थी। उनको लहजों की समझ आती थी कि हम किस लहजे में बात कर रहे हैं। तो वहाँ से निकल कर जब हम चौकी में पहुँचे हैं तो वहाँ पर जैसे ही वो चौकी में एंटर हो रहे थे, हमारे जो कैमरा मैन हैं मिर्ज़ा आदिल साहब, वो उनकी वीडियो बना रहे थे कि ये गेट के अंदर एंटर हो रहे हैं, ना चौकी की वीडियो बन रही है, ना कोई पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा है। इसके बावजूद वहाँ पुलिस वाला एक था, अगेन मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता उन लोगों के, मैंने सिर्फ SHO का नाम इस वजह से बताया क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल था इस सारी गेम का। तो उस बंदे ने इंतहाई घटिया लैंग्वेज के साथ हमारे कैमरामैन के साथ बदतमीजी की। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा मिर्ज़ा साहब हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारे साथ मेहमान हैं और वो बीमार हैं, हमने इस वक्त जल्द से जल्द इनको होटल में पहुँचाना है। तो मिर्ज़ा साहब की मेहरबानी, उन्होंने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। ये हमें चौकी से 2 पुलिस वाले फिर लेकर गए, आगे भी हमारे साथ इन्होंने बहुत बुरा सलूक किया है। यहाँ तक बुरा सलूक किया कि हमने शामो शाम अंधेरा पड़ने के बाद अपनी बाइकें और सामान लेकर उस होटल से इवन खीवड़ा की हद से बाहर भागना पड़ा था। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसमें मैं सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकता, वो मैं तीसरे व्लॉग में आप लोगों को बताऊँगा कि यहाँ से निकलने के बाद इन्होंने होटल में जाके इन लोगों ने हमारे साथ कौन सा घटिया सलूक आगे भी किया था। इंशाल्लाह मैं सारी स्टोरी को कवर करूंगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरा नाम है